हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है आपके भारतीय संस्कृति के बहुत ही 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो आप उसको देख सकते हो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के भी पेपर हैं उसमें, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भारतीय संस्कृति के भी हैं। उसमें कम से कम 800 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और 400-500 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूनिट वाइज मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और जिसमें 164 वीडियो हैं करंट अफेयर्स की, तो उसमें वीडियो नंबर 151 आप जरूर स्टडी करिएगा। वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, उसमें 151 नंबर पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं 2017-2018 के, ठीक है बच्चों। तो 200 क्वेश्चन है उस पर। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है एग्जामिनेशन पेपर जो 2020 था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण डैश स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका चेन्नई में, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, एजेंडा 21 जो पृथ्वी समिट था 1992 के निष्कर्ष जो थे वो स्पष्ट रूप से संबंधित थे स्थिरता से। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव सेंचुरी है? तो ये है बच्चों भारतीय वन्य गधा सेंचुरी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो जो हमारी पृथ्वी की ओजोन परत होती है उसके संरक्षण से संबंधित है। 5, भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल 2 राज्यों के द्वारा कवर किया गया है? तो वो है बच्चों कालका शिमला रेलवे, ठीक है। 6, निम्नलिखित में से किसके लिए PM10 तथा PM2.5 सैंपल प्रयोग किए गए हैं? तो वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण के। 7, एशियाटिक शेर निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है? वो है गुजरात का। 8, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। 9, भारत में कौन से वर्ष में, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत से कंपटीशन में भी, कि भारत में कौन से वर्ष में जो था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? तो वो था 1973 में, ठीक है ना। आप 1973 भी कह सकते हैं बट वो गलत टर्मिनोलॉजी है, तो 1973, ठीक है, ईस्वी। चलो बच्चों, 10th है आपका बायोटिक पर्यावरण में शामिल है। तो देखिए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये तीनों ही शामिल हैं, तो सही आंसर है ये सभी। 11 की हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 12, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित कुल ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाता है? वो होता है बायोमास, ठीक है। 13, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छोड़ा गया रसायन जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है, वो है क्लोरीन। 14, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 15, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव नवीकरणीय कचरे का सर्वोत्तम हल है? तो वह है पुनः चक्रण। 16, निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण नहीं होता? तो सोलर ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर है? तो वो है आपका हरित पौधे,
18 किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा अपराइट। 19 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ठीक है। 20 MAB क्या है? तो वो है मैन तथा बायोस्फीयर। ठीक है। 21 पारिस्थितिकी पिरामिड की संरचना किसके द्वारा की गई? तो वो थी चार्ल्स एल्टन के द्वारा। 22 जलवायु में शामिल है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। मौसमी परिवर्तन, वायुमंडलीय पारिस्थितिकी का सामान्य पैटर्न और एक क्षेत्र का औसत मौसम। ठीक है। 23 रेड डेटा बुक में डैश का डाटा सम्मिलित है। थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में मुझे डाउट है, ठीक है ना, मैं ये आपसे भी डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन। 24 ब्लू व्हेल को डैश के अंतर्गत रखा जाता है खतरे के। ठीक है। 25 हॉटस्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र हैं, तो वह है आपकी स्थानीयता। 26 WWF, तो इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी कई बार आया है पूरा नाम। का पशु प्रतीक क्या है? तो वो है आपका बड़ा पांडा। 27 वायु में स्पंदित सूक्ष्म कार्बनिक या अकार्बनिक कणों को कहा जाता है। ठीक है। देखिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और सी। तो पर्टिकुलेट प्रदूषक और एरोसोल। ठीक है। 28 मानव जनसंख्या वृद्धि वक्र है, यह है एस आकार का वक्र। 29 चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। 30 ध्वनि स्तर जिसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है तो होता है 80 dB। इसमें देखो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कौन सी इकाई में मापा जाता है? तो वो होता है बच्चों डेसिबल। ठीक है ना, dB मतलब डेसिबल। और यहाँ पूछ रहा है कि 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। 31 बायोटिक में सम्मिलित होता है, तो इसमें पादप, जंतु, है ना, माइक्रोब्स, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सही आंसर है ये सभी। 32 कि पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य प्रेरक बल है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। 33 मानव जीवन की गुणवत्ता के बारे में संकेतक जो मानव विकास सूचकांक बनाते हैं। देखिए दीर्घायु में वृद्धि हुई और ज्ञान में वृद्धि और आय में वृद्धि। ठीक है ना, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो सही आंसर है ये सभी। 34 SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM का पूरा नाम है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। 35 भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास का पिता कौन थे? तो वो थे होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा। 36 खाद्य पिरामिड में पौधों का एक बड़ा आधार है, तो वो है उत्पादक। ठीक है। 37 है खाद्य श्रृंखला या खाद्य वेब को इस घटना के रूप में जाना जाता है, वो है आपकी बायोलॉजिकल आवर्धन। ठीक है, बायोलॉजिकल आवर्धन। 38 प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों को कहा जाता है, वो है जीवाश्म ईंधन। 39 एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्ण कटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को डैश पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, तो वो है बायोमास। 40 किसी समूह के वर्टिब्रेट्स में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, मैमल। 41 किस देश में विश्व के कोयले संसाधन का लगभग 50% समाहित है? तो वो है आपका पूर्व USSR। ठीक है, पूर्व USSR। 42 ओजोन परत की कमी के प्रभाव में शामिल है,
तो देखिए तीनों ही हैं, ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट। जलवायु प्रभावित होना, त्वचा कैंसर होना, है ना, और पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट प्रकाश पहुंचना, यूवी का पूरा नाम है अल्ट्रावायलेट। 43, फूल के बाद कौन सा पौधा मर जाता है? वो होता है बेम्बू। 44, के मल प्रदूषक का उदाहरण है, तो वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। 45, कि जनसंख्या डैश का एक समूह है, तो एक प्रजाति में व्यक्ति। 46, बढ़ती वायु किस प्रक्रिया से ठंडी होती है? विस्तार। 47, पूर्व C2 संरक्षण में शामिल हैं। देखिए जू, बोटेनिक गार्डन और जर्म प्लाज्म बैंक, तो ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं। सही आंसर है ये सभी। 48, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 49, पौधों व जानवरों के आवास के विनाश को कहा जाता है? आवास क्षय। 50, उच्च बीओडी मान के साथ जल है, वो है अत्यधिक प्रदूषित। 51, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में व्यर्थ पदार्थों का दहन कहलाता है पाइरोलाइसिस। ठीक है ना। 52, पृथ्वी के वायुमंडल की खिड़की है, वो है अवरक्त क्षेत्र में। 53, CO एक प्रदूषक है क्योंकि यह, बी करेक्ट है, हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड कितना है। ठीक है ना। 54, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है DU में। ठीक है। 55, डिकम्पोजर को अन्यथा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डेट्रीटिवोर्स। डेट्रीटिवोर्स। ठीक है। 56, डैश का सम्मिश्रण स्मॉग है, तो वह स्मॉग तथा फॉग। ठीक है। 47, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है, उल्टा होता है। 58, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना या अवधारणा डैश के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो वो थी चार्ल्स एल्टन। 59, बायोमास पिरामिड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है, ऑप्शन डी, कि किसी तंत्र में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या। 60, पीडोलॉजी क्या है? पीडोलॉजी होती है मिट्टी का अध्ययन। 61, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, तो शब्द की अवधारणा किसने करी थी? वो करी थी A.G. तांसले ने। ठीक है। A.G. तांसले ने। 62, कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली नोबल गैस है, तो वह आपकी रेडॉन। ठीक है। 63, पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है, तो वो सभी पत्तियों को नुकसान होता है। ठीक है। 64, एक जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है, वो होता है लाइकेन। 65, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु द्वारा फैलती है? वो होती है आपकी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस। 66, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? वो होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है? तो वो है आपका ऊन। 68, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। 69, डैश उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है। तो वो है आपका बारहसिंघा। 70, जीव मंडल में विभिन्न जीवों के मध्य विद्यमान उत्तम संतुलन के रूप में जाना जाता है, तो वह है आपका इकोलॉजिकल संतुलन। 71, एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, वो होते हैं एक बायोटिक समुदाय। 72, खाद्य श्रृंखला में मानव है,
तो थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। 73, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो वही फ्रेंच भाषा से। 74, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल। इस दिन जो है थोड़ी देर के लिए लाइट शायद 5 या 10 मिनट के लिए जाती है पूरे और ओवर वर्ल्ड में, ठीक है ना, तो वो पृथ्वी दिवस होता है। 75, हरित क्रांति में क्या शामिल है? देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, फसल विविधता उन्नयन और खाद का संतुलित उपयोग और सिंचाई का विस्तार। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 76 की ऑर्गेनिक कृषि की संकल्पना है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन ठीक है। जो ऑर्गेनिक कृषि है वो जैव विविधता को बढ़ाना और मृदा की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना और रासायनिक खादों व कीटनाशकों के बिना खेती करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 77 कि पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत है, वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। 78, आधुनिक कृषि का ऋणात्मक प्रभाव है। तो देखिए मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और जल भराव ये सभी हैं, ठीक है ना। 79 कि वायुमंडल में पौधों द्वारा जल की मात्रा की हानि को जाना जाता है, तो वो होता है ट्रांसपायरेशन संवेदन। इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन और हिंदी में संवेदन। 80 की जीवाश्म ईंधनों का मूलभूत तत्व है, तो वो है कार्बन। 81 निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस GHC, ठीक है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, GHC मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, शॉर्ट में दिया है, नहीं है, तो वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। 82 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? मलेरिया। जब मच्छर पैदा हो जाता है ना रुके हुए पानी में तो मलेरिया हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाता है उससे तो काट लेता है तो मलेरिया होता है। 83 की पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों द्वारा कितने भूमि क्षेत्र का कवर होना चाहिए? 33%। 84 की इटाई बीमारी किसके द्वारा होती है? कैडमियम, ठीक है ना, कैडमियम के द्वारा। 85 कि पर्यावरण सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? मैंने कई बार बताया है, वो हुआ 1986 ईस्वी में। 86 पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया है, वह आपका अपघटक। 87 पादप प्लवक किसके सदस्य हैं? तो वह जलीय इकोसिस्टम के, ठीक है ना, जलीय इकोसिस्टम। 88 जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, के द्वारा की गई, वह नॉर्मन मेयर्स के द्वारा, ठीक है। 89 क्वेश्चन है, ये आपका मैचिंग है, तो ये मैं आपको बता देता हूं नीचे एक बारी, क्योंकि थोड़ा सा अलग पेज पे आ गया है ये, ठीक है ना, तो मैं बताता हूं। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो आपका सही है। सेंचुरी कौन कौन से राज्य में है? तो अगर हम बात करें नाम दफा की, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और जो है पेरियार वो है आपका केरल में, और आपका जो बांदीपुर है वो है आपका इसमें कर्नाटक में, और लामजाऊ जो है आपका डी नंबर वो है आपका मणिपुर में, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 90 है जो आपको मैचिंग करना है, वो है बायोस्फीयर साइट्स, और ये जो बायोस्फीयर साइट्स है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपका ये जो है नीलगिरी, ये 1989 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है आपका बी नंबर नंदा देवी, तो ये एस्टैब्लिश हुआ आपका 1988 ईस्वी में, ठीक है। सुंदरबन सी ये हुआ 1986 में, और जो आपका कंचनजंगा है ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर सन 2000 में, ठीक है बच्चों। चलिए 91 जैव विविधता के फायदे हैं, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, चारों ही फायदे हैं, है ना, मृदा निर्माण भी, मृदा क्षय को रोकना भी, और व्यय पदार्थों का पुनःचक्रण,
और फसलों का परागण। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 92 है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके बारे में है, तो वह संशोधित जीवित जीवधारी LMO। ठीक है ना, संशोधित जीवित जीवधारी। 93 निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषक का उपयोगी वायुसूचक है, तो वह आपका लाइकेन। 94 डैश में सबसे अधिक संख्या में बाघ स्थित अभयारण्य है मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, बाघ स्थित अभयारण्य मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 95 ठीक है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में आपका NGT, तो उसके चेयरपर्सन कौन थे, वो थे अभी जस्टिस LS पांटा। ठीक है ना, जस्टिस LS पांटा। 96 के साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। ठीक है, तो ये जो पुस्तक जो थी, ये ब्रैकेट में आपको दिया है कि ये पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है, ब्रैकेट में ये दे रखा है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं वो थे रैचल कार्सन। 97 निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, तो वो होगा परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है। 98 की भारत की मैरीन जैव विविधता के लिए पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है जामनगर में। ठीक है, जामनगर। 99 की भारत में कौन कौन से राज्य में बाघ अभयारण्य स्थित है तथा यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका असम का है। ठीक है ना, है तो इसमें भी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन असम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में कितनी संख्या में जैव भौगोलिक जोन उपस्थित हैं, वो है 10। ठीक है बच्चों, ये था आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूं कि हुआ नहीं था, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से अवेलेबल हो गया था, ठीक है, तो इसको जो है आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कम से कम 30-40 क्वेश्चन जो है वो इसमें से जरूर आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, उसमें आप देखिएगा बीएड एंट्रेंस कंपटीशन, RRB, SSC, बैंक PO, तो मैंने बहुत सारे MCQs दे रखे हैं। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा MCQs मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दे दिए हैं पिछले 5 महीने में। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। तो उसमें आपके मतलब कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की भी प्लेलिस्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट है, और आपकी जो है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।